हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमीम कादरी। मेरा ख्याल है कि हज़रत माई रहबा बसरी का बाकी हिस्सा पेश कर रही हूँ। हाँ जी, 7-8 साल की मासूम बच्ची इस तरह अपने कारवां से बिछड़ कर एक इंसान की कनीज बन गई। कनीज बावजूद लड़की इंतहाई मुशक्कत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती, मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका न देती। यहाँ तक कि उसी आलम में कई साल गुजर गए। अब उस लड़की की उम्र 12-13 साल के करीब थी। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, लड़की के ज़ौक़ इबादत में इजाफा होता रहा। घर का काम करने के बाद वो रात रात भर इबादत में मसरूफ रहती। फिर सुबह होते ही अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के कामों में मशगूल हो जाती। आखिर शदीद मेहनत ने उनको मासूम जान को थका डाला। क्या तो बीमार है? उसने कहा। लड़की के चेहरे पर थकन के आसार देखकर मालिक ने पूछा। लड़की ने नफी में आहिस्ता से आका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने फरज में किसी कोताही की मुरकब हो रही हूँ। मालिक ने उसके काम की तारीफ की और साथ सेहत का ख्याल रखने को भी कह दिया। लड़की ने आका का हुक्म सुना और सर झुका दिया, मगर उसके मामूलात में कोई फर्क ना आया। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज होती। एक दिन इत्तेफाक से निसफ शाबा आका की आँख खुल गई। उसने कनीज को कोठरी में चिराग जलते देखे। दबे दबे पाँव कोठरी की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खुला तो जब देखता है तो कनीज सजदा रेज आहिस्ता आहिस्ता दबी धीमी सिसकियाँ भर रही है। मालिक की हैरत में कुछ इजाफा हुआ। कनीज इंतहाई रकत अमेज लहजे में दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है। जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ, नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाह को माफ़ फरमा। मालिक कनीज की गिरियाजारी सुनी तो खुदा खौफ से लर्जने लगा। रवायत में आता है कि वो ताजर अतीक उस वाक़े से अपने एक जालिम शख्स था। अपने गुलामों और कनीज़ों से बेपनाह मशक्क़त लेता और उन्हें पेट भरकर खाना तक ना देता। आज रात उस कनीज को इस तरह सजदा रेज देखकर पत्थर दिल पिघल गया। उसे अपनी माजी पर मज़ामत होने लगी। उल्टे कदमों वापस आया। रात का बाकी हिस्सा जाकर ईरानी में गुजार दिया। सुबह होते ही कनीज की कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो चली जाओ, मगर तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं मैं कर सकती। वो कहने लगी, जो तुमने दी है। एक चीज़ का सवाल करता हूँ, मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को माफ़ कर दे। जिससे तू रात को छुप छुप कर बातें करती है, उससे मुझे भी माफ़ी दिला दे। मेरे लिए भी सिफारिश करना। अल्लाह हाफिज़।